काजू की माला, किशमिश के हार, बादाम के वस्त्र, अखरोट के बंधन बार, मखाने का बंगला, इलायची के द्वार, अंजीर के झूमर, मिस्री के पहाड़। ये है ब्रज के प्रमुख 4 महादेवों में से एक कामेश्वर महादेव का श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन सजाया हुआ सूखे मेवों का भव्य श्रृंगार। पहली बार हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं ब्रज के जो 4 महादेव हैं, वृंदावन के गोपेश्वर, मथुरा के भूतेश्वर, गोवर्धन के चकलेश्वर और काममन के कामेश्वर। ये कामेश्वर महादेव का सूखे मेवों का श्रृंगार है, जिसमें ठाकुर जी मेवा, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, मखाने, इलायची, काली मिर्च, अंजीर और मिश्री के बहुत ही सुसज्जित झूमरों से, बहुत ही सुसज्जित बंगले, बंधनवार, द्वार, खंबे और वस्त्रों से सजे हुए हैं। ये कामेश्वर महादेव का विशाल भव्य देवालय है। भगवान कामेश्वरनाथ की स्थापना श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा आज से 5,500 वर्ष पूर्व की गई और आज भी जब कभी श्रद्धालु शिव भक्त गंगा और यमुना से जल लेकर ब्रज के 4 महादेवों को अभिषेक कराने के लिए आते हैं तो वो पहुंचते हैं काममन के इसी कामेश्वर महादेव के देवालय में, जो बहुत ही भव्य और दिव्य देवालय है। और जहां श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन ये जो ऊपर आपको भव्य झूमर लटकते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भव्य महल नज़र आ रहा है, जो भगवान महादेव का अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार नज़र आ रहा है, ये पूरा श्रृंगार ना तो किसी फूल का है, ना तो किसी सजावट की अन्य वस्तु का है। इस पूरे श्रृंगार में प्रयोग किए गए हैं एकमात्र सूखे मेवे। कहीं ये आप सामने देखिए, आपको अखरोट के झूमर लटकते हुए नज़र आएंगे। ये आप देखेंगे तो भगवान महादेव सजे हुए हैं विभिन्न प्रकार के सूखे मेवों की झांकियों से। सामने का जो बंगला है वो किशमिश, काजू, अंजीर, अखरोट, बादाम इन सब से बना हुआ है। देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। ये भगवान शंकर, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी जो काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट की मालाओं और हारों से लदे हुए हैं, इलायची के वस्त्र हैं, अंजीर के हार हैं, माँ पार्वती विभिन्न प्रकार के मेवों के द्वारा सजी हुई। ये सामने आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर अंजीर और काजू, किशमिश के ऐसे ऐसे सुंदर सुसज्जित बंगले और झरोखे बनाए गए हैं कि जिनसे हटने का मन नहीं करता है किसी भी श्रद्धालु का। एक श्रद्धालुओं का पूरा हुजूम उमड़ पड़ा श्रावण के अंतिम सोमवार पर भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ के इस अजब गजब बहुत ही भव्य और दिव्य सूखे मेवों के श्रृंगार के लिए, जिसको सजाया हमारे गोवर्धन मथुरा से आए हुए लगभग 1 दर्जन कलाकारों ने पूरे 5 दिन तक मेहनत करके एक एक काजू को, एक एक किशमिश को, एक एक अखरोट को, एक एक अंजीर को, एक एक इलायची को धागे में पिरोया, उनकी माला बनाई, उनके हार बनाए, उनके झूमर बनाए और फिर उन्हें सजा दिया ऐसे सुंदर स्वरूप में जिसे देखकर लोग वाह वाह कर उठे। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कामेश्वर महादेव की परिक्रमा में, जहाँ परिक्रमा में मैं आपको ऐसे विलक्षण दर्शन आज कराने जाऊँगा जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर पौड़े हुए हैं, शेष शैया पर लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन ये स्वरूप है जहाँ भगवान चतुर्भुज स्वरूप में विष्णु भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं। और ये सिद्धि गणेश बहुत सुंदर स्वरूप, ये माँ दुर्गा का स्वरूप और
ये आप देखेंगे तो सामने आपको बहुत ही सुंदर बटुक भैरव जी का स्वरूप दृश्यमान हो रहा है। और हनुमान जी के बाद चूँकि जैसी परंपरा है कि जलहरी को हम परिक्रमा में पार नहीं करते हैं, तो जलहरी को प्रणाम करने के बाद हम पुनः परिक्रमा में लौट पड़ते हैं। और परिक्रमा में लौटकर हम आपको लिए चलते हैं परिक्रमा के दूसरे दिशा की ओर, जहाँ ठाकुर जी का रुद्राष्टक नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भगवान राम ने जो भगवान शंकर की जो आराधना की है वो रुद्राष्टक यहाँ पर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है। और श्रद्धालु भक्तगण जो हैं वो उस रुद्राष्टक का पाठ करते हैं। ये परिक्रमा के दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो श्री सूर्य नारायण भगवान का बहुत ही प्राचीन स्वरूप है। ये खाटू श्याम जी का बहुत ही सुंदर देवालय है, जिसकी बहुत अच्छी सजावट, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है। और ये कामधेनु जो सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है, ये गौरी शंकर, और ये वही हनुमान जी। और हनुमान जी के बाद हम जलहरी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं इसी देवालय के दर्शनों के लिए। पुनः एक बार यहाँ के पुजारी जी जो ठाकुर जी के दर्शनों के इस पूरे वातावरण का आनंद ले रहे हैं। ये पास में ही सेतुबंध रामेश्वरम का बहुत ही सुंदर देवालय है, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी ने रावण के विजय यात्रा के बीच समुद्र को पार करने से पहले सेतु का निर्माण करने के बाद भगवान शंकर की आराधना की है, भगवान शंकर की स्थापना की है। उसी सेतुबंध रामेश्वरम का ये स्वरूप कामेश्वर महादेव मंदिर के समीप ही स्थित है, विराजित है। और आज के दिन, श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन, इनका भी बहुत सुंदर सूखे मेवों का श्रृंगार किया गया है। ये यहाँ के पुजारी जी। इन सभी स्थलों के दर्शन कराने के बाद हम एक बार सब मिलकर बोलेंगे भोलेनाथ भगवान महादेव की जय।